कारीगर मालिक, मालिक कारीगर का नारा हुआ बुलंद। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना के रूप में देश भर के कारीगरों की गुहार सुन ली गई है। देश भर के कारीगरों की आवाज बने चरौदा भिलाई के उद्यमी वी विश्वनाथन आचार्य। उनके प्रयासों को मिली बड़ी सफलता। 1 फरवरी 2023 को समावेशी विकास नीति के तहत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जैसी शासकीय योजना की घोषणा ने देश भर के कारीगरों को ऊर्जावान बना दिया है। वंशानुगत एंड अदर्स आर्टिसन डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी VADF का गठन करके विश्वनाथन आचार्य ने पिछले दिनों तिरुवनंतपुरम केरल में किया राष्ट्रीय स्तर का दूसरा सेमिनार। आइए देखें एक रिपोर्ट। सन 2002 से लेकर 2023 तक कारीगरों के हितों को एक मुहिम बनाकर डटे रहने वाले छत्तीसगढ़ चरौदा भिलाई के उद्यमी वी विश्वनाथन आचार्य के प्रयासों को मिली बड़ी सफलता। 1 फरवरी 2023 को समावेशी विकास नीति के तहत प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जैसी शासकीय योजना की घोषणा कर लघु एवं सूक्ष्म उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कारीगर मालिक, मालिक कारीगर का नारा देने वाले और दबे कुचले वंशानुगत कारीगरों की एक सशक्त आवाज बने विश्वनाथन आचार्य ने पिछले दिनों वंशानुगत एंड अदर्स आर्टिजन डेवलपमेंट फाउंडेशन VADF का गठन करके तिरुवनंतपुरम केरल में VADF के तहत द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। वी विश्वनाथन आचार्य ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को देश के कारीगर समुदाय की जीत बताया है। इतिहास में पहली बार इस तरीके का योजना को प्रधानमंत्री लेवल की लोगों को समझने लगा, इस देश की गरीबी को समझने लगा और गरीबी उन्मूलन के लिए इतना बड़ा योजना उन्होंने लागू किया। उनका एक पेपर एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, कारीगरों को सिद्धांतिक रूप से व्यवसायी बनाने का दिशा में एक बहुत बड़ी सपना है उनके लिए और लोगों को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। क्या इस योजना के आ जाने को आप अपनी जीत समझते हैं? मेरे अपनी जीत नहीं होती, व्यक्तिगत जीत नहीं है ये मानव विकास के लिए हम लोगों ने बहुत सारे हजारों लोग मन में सोचा होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने मंजिल तक पहुंचा होगा, लोगों से बात किया होगा। ये सबका एक साथ एक ही रिजल्ट है। हम ये सबका जीत है। ये सबका जीत नहीं, हमारे लिए नहीं है, कारीगरों का जीत है ये। इस योजना की कुछ कमियां हैं जिसे आप दूर करना चाहें? निश्चित रूप से कोई भी योजना जब शुरू होते हैं उसमें कुछ कमियां होती हैं। कमियां होने के कारण भी हैं क्योंकि ये जो कानून बनाने वाले, इसका जो नियम बनाने वाले लोग कारीगर समुदाय से नहीं होने की वजह से उनका पूरी जानकारियां नहीं रहता है। लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों को 12 लोगों को पूरा देश से चयन किया गया, कारीगर समुदाय के कारीगर का जानकार लोगों को, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी अपना योगदान दिया है। हम लोग इस तरीके से जब किया है, इसमें कुछ कमियां हैं, उस कमियां आगे के चलकर दुरुस्त करने की पूरी संभावना है। मुझे ये बताइएगा कि वंशानुगत कारीगरों के लिए मंत्रालय की जो आपकी मांग थी वो किस वजह से अब तक पूरी नहीं हो पाई? वंशानुगत कारीगर के लिए मंत्रालय नहीं, हमने मांग की है कि कारीगर मंत्रालय मांगा है। वंशानुगत कारीगर उसमें से एक भाग है, बहुत बड़ा घटक है और कारीगर समुदाय का करीब 42% आबादी हम लोग अनुमानित है। इस 42% का कारीगर समुदाय का लोगों के लिए एक भी मंत्रालय नहीं है और 58% लोगों के लिए 29 मंत्रालय है। मैंने 58% लोगों के कल्याण के लिए, योजना के लिए 29 मंत्रालय है और 42% कारीगर के लिए एक भी मंत्रालय नया नहीं होना, ये कितनी बड़ी मैंने हमारे लिए सोचने की मुद्दा है ये। आपको लगता है आपकी बात अगर प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए तो आपकी मांग पूरी हो सकती है? देखिए कि प्रधानमंत्री हमारी बहुत बड़ी अच्छा इंसान है, उनको अच्छा भला का अच्छा समझ है। लोग जो है योजना भी इस तरीके से बनाते हैं, तभी तो PM विश्वकर्मा कौशल योजना तो चालू किया।
जब चालू किया, आगे आके हमको उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी हमारी 2004 से लेके जो मांग है कारीगर मंत्रालय का, वो मांग भी जल्दी से जल्दी उन्होंने पूरा करेंगे, क्योंकि इस देश का ताकत इस देश का कारीगर है। उनका मानना है कि देश की कुल आबादी की लगभग 42% जनता जो वंशानुगत कारीगर होते हैं, उनके लिए एक पृथक मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि शेष 58% जनता के लिए 29 मंत्रालय है। सम्मेलन में हरियाणा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, रिटायर्ड आईपीएस केपी सोमराजन और केरल सरकार में पुलिस विभाग के संयुक्त निर्देशक पीडी सोमराजन ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार रखे। साथ ही विशेषज्ञों के रूप में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया था। सेमिनार में इस बात की भी चर्चा की गई कि आजादी के 77 साल के बाद भी देश के शासकों ने इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले कारीगर समुदाय के लिए एक कारीगर मंत्रालय का गठन करके नहीं दिया गया। पैतृक कारीगरों के पक्षधर VADF के CMD विश्वनाथन आचार्य का मानना है कि वंशानुगत कारीगर जिनके खून में कारीगरी का हुनर होता है, उन्हें आधुनिकता का साथ मिले तो वे अन्य व्यक्तियों की तुलना में बेहतर साबित होंगे। 17 सितंबर 2023 जो विश्वकर्मा जयंती भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी। उसी दिन लागू होने वाली PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना में कौन कौन सी बात प्राथमिकता के साथ होनी ही चाहिए, इस विषय पर देश भर से आए अलग अलग विधाओं के कारीगरों ने अपना अपना मत रखा। फिलहाल देश के कारीगर समुदाय को 17 सितंबर का इंतजार है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा आर पाड़ीकार।